नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन घर ले आएं यह गुप्त चीज। माता दुर्गा के आशीर्वाद से बन जाओगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के 9 ही दिन माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित माना गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हमारे जो ऋषि मुनि है, उन्होंने ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से धन प्राप्ति के कई ऐसे उपाय बताए हैं, जिनको अगर अपन नवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो व्यक्ति के जीवन में गरीबी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। हर एक व्यक्ति माता दुर्गा को प्रसन्न करके अपने जीवन में सभी संकट से छुटकारा पा सकता है, हर एक परेशानी से समाधान हासिल कर सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए, व्यापार नौकरी में तरक्की के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, सभी जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के इन 9 दिनों में धन प्राप्ति के 9 महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। मित्रों, अगर कोई भी व्यक्ति धन की समस्या से परेशान है, यानी कि आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, अगर आपको अचानक से धन प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, नवरात्रि में किसी भी दिन संध्या काल के समय आसपास कोई भी कुआं या नदी हो ना, तो उसके किनारे आप 9 दीपक जलाएं। 9 अलग अलग दीपक जो है वो नवरात्रि की संध्या काल के समय या तो किसी भी कुएं के पास में जाकर जलाएं या किसी नदी के किनारे जलाएं। दिया जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी जी का आह्वान करें और उसके बाद बिना कुछ बोले उस जगह से प्रस्थान करें और अपने घर आ जाएं। लेकिन इस उपाय को करने के पश्चात ध्यान रखना है कि दोस्तों, आपको रास्ते में किसी से भी बातचीत नहीं करनी है और किसी से कुछ बोलना नहीं है। बिना बोले आप घर आ जाएं। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों, कुछ ही दिनों में आपकी जो धन संबंधी परेशानी है वो दूर होगी और अचानक से बड़े माध्यम से आपको धन का लाभ मिल सकता है। अगला यानी कि दूसरे उपाय की बात करें तो वो आता है लौंग का उपाय। दोस्तों, नवरात्रि में देवी की पूजा के अंतर्गत लौंग का प्रयोग खूब सारा किया जाता है। इस प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। दोस्तों, क्या होता है ना कि व्यक्ति सभी चीजों को सही तरीके से नहीं करता है और फिर बोलते हैं कि गुरुजी, आपने जो मुझे उपाय बताया वो मैंने कर लिया। आपने इस उपाय को करने के साथ ही जो महत्वपूर्ण नियम होते हैं उनका पालन भी किया या नहीं, क्योंकि दोस्तों हर एक कार्य के पीछे प्रतिक्रिया जरूर होती है, चाहे विज्ञान हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो या लाल किताब के अनुसार बताया गया उपाय हो। लेकिन सात्विक और सही तरीके से उस उपाय को करने के भी कुछ नियम होते हैं, उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे कि आपको धनवान बनने के लिए नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि भूलकर भी आपको नवरात्रि में नहीं करना चाहिए, नहीं तो देवी माता दुर्गा आपके ऊपर क्रोधित भी हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या करना है, लौंग का जो महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी इस उपाय को कर रहे हैं ना, आपकी जितनी उम्र है उसके बराबर आपको लौंग लेने हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है तो आपको 30 लौंग लेने हैं, या आपकी उम्र 50 साल है तो 50 लौंग लेने हैं। और उसके बाद उन सभी लौंग को काले धागे में बांधकर एक माला तैयार कर लेनी है। फिर नवरात्रि में किसी भी दिन देवी माता दुर्गा को इस माला को अर्पित कर दें और इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। दोस्तों, आपकी कोई भी इच्छा हो, मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद उस माला को जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, नवरात्रि में देवी को चांदी के लौंग अर्पित करने से तंत्र मंत्र की बाधा भी कट जाती है। अगर आपके व्यापार को बांध रखा है, आपके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया कर रखी है, तो भी आप नवरात्रि में क्या करें, माता रानी को एक लौंग की माला अर्पित करें। अगर इस उपाय को आप नवरात्रि में कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है ना, वो दोस्तों कट जाता है। नवरात्रि में आप माता रानी को चांदी के लौंग जो है ना, वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार अर्पित कीजिए। चाहे आप 5 रुपए का ही लौंग लेके आ रहे हो, चाहे आप 50 रुपए का लेके आ रहे हो, वो मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी चीज होती है श्रद्धा और विश्वास की। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। चलिए अगला उपाय है सुपारी का उपाय। दोस्तों, सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। अगर कोई भी कन्या या कोई भी लड़का, कोई महिला, पुरुष, कोई भी हो, अगर आपके विवाह में कोई बाधा, दिक्कत या मुसीबत आ रही है तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक संपूर्ण सुपारी लेनी है। यानी कि सुपारी का टुकड़ा नहीं लेना है, आपको पूरी एक साबुत संपूर्ण सुपारी लेनी है।
और सुपारी जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा रहेगा। इसके चारों तरफ आपको सिंदूर लगा देनी है और उसके बाद सिंदूर लगी सुपारी को पीले कपड़े में रखकर देवी माता दुर्गा को अर्पित कर दें और इसके बाद अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ ही सुपारी को अपने शयन कक्ष में रख दीजिए। इस उपाय को करने से शीघ्रता शीघ्र लड़का या लड़की दोनों का ही विवाह योग बन जाता है। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के अगले महत्वपूर्ण उपाय और साथ ही नवरात्रि के कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में, जो कि आपको उपाय के साथ नियम का पालन करना भी जरूरी होता है, नहीं तो उपाय का आपको फल कभी नहीं मिलता है। सभी जानकारी अपन चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं नवरात्रि में बरगद के पेड़ से भी धन प्राप्ति का सर्व सिद्ध उपाय। दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और माता रानी के इस अपडेट वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट पहुंच पाए। दोस्तों, अगर आप भी नवरात्रि में माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अशोक का वृक्ष यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसकी थोड़ी सी जड़ लाकर अपने घर में तिजोरी में रख दें। यह उपाय आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। तिजोरी को बंद करने से पहले माता लक्ष्मी जी सहित नव दुर्गा का नाम लेकर अपनी समस्त परेशानियों से छुटकारा पाने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस उपाय को अगर आप माता रानी के आशीर्वाद से नवरात्रि के दिनों में कर लेते हैं तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति होने लगती है। अगला उपाय जानते हैं कि अगर आप नवरात्रि में अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, लाल रंग की एक ध्वजा लेनी है और उस ध्वजा को आपके आसपास किसी भी माता रानी देवी दुर्गा के मंदिर में चढ़ा देनी है, अर्पित कर देनी है। साथ ही उसी दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक भी जलाना है और उसके बाद देवी माता भगवती दुर्गा रानी से विशेष कृपा पाने की आपको प्रार्थना करनी है। इस उपाय को अगर आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर लेते हैं तो अब तक जो मैंने आपको जितने भी उपाय बताए हैं ना, उन सभी से यह उपाय बहुत ही बड़ा और चमत्कारिक माना गया है। आप लोगों को माता देवी दुर्गा के आशीर्वाद से अचानक से धन का लाभ मिलता है, आर्थिक तंगी भी दूर होती है। उसके अलावा एक और उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आसानी से आप कर सकते हैं।
दोस्तों क्या होता है ना कि किसी भी व्यक्ति के अगर बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, आपको यह लगता है कि यह कार्य तो मेरा अवश्य ही पूरा होना है, लेकिन उसमें भी पता नहीं क्या मुसीबत क्या बाधा आ जाती है कि वो कार्य बिगड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन आपको एक लोहे के पात्र में जल लेना है और उसमें शक्कर, दूध और घी मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें और उसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें। इस उपाय को भी अगर आप नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़े कार्य जल्द से जल्द सिद्ध होते हैं। उसके अलावा नवरात्रि में कुछ विशेष नियम के बारे में भी पालन करना जरूरी होता है, जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों में पति पत्नी हो या लड़का लड़की हो, आपको शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। दूसरा है नवरात्रि में महिलाओं का सम्मान करें, किसी का भी अपमान नहीं करें। नवरात्रि में आप लोग तामसिक वस्तुओं का सेवन करने से बचें, शराब, मांस, मदिरा इनका सेवन करने से भी बचना चाहिए। नवरात्रि में काले कपड़े नहीं पहने, किसी का नुकसान नहीं करें और नवरात्रि के 9 दिनों में से स्पेशली या तो अष्टमी या नवमी के दिन कर लीजिए या किसी भी दिन कम से कम आपको कन्या भोजन जरूर करवाना चाहिए। कन्या भोजन पर मैं आपको एक अलग ही वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कन्या पूजन की सही विधि और उसका सही तरीका भी बताऊंगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माता।